Hello students, I hope you all are fine and safe at your home. This is Renu Mehra from Shiv Jyoti Educational Group कोटा। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक कनक का पाठ 6 विशेषण कैसा कितना पढ़ने जा रहे हैं। इसके लिए आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 27 पर आएंगे। वहां आपको मिलेगा पाठ 6 विशेषण कैसा कितना। तो आइए बच्चों, हम आपकी पुस्तक में देखते हैं। यहाँ आप देखेंगे पाठ 6 विशेषण कैसा और कितना। बच्चों, यहाँ हम देख रहे हैं एक चित्र दिया हुआ है। इस चित्र में आप देखेंगे कि इस चित्र के अनुसार यहाँ नीचे कुछ वाक्य भी दे रखे हैं। जिस तरह से हम चित्र को देख करके वाक्य बनाते हैं, उसी प्रकार यहाँ भी चित्र को देख करके कुछ वाक्य बनाए गए हैं। तो आइए हम इन वाक्यों को पढ़ते हैं। सब बच्चे खुश हैं, उनका प्यारा त्योहार ईद आने वाला है। करीम और रायदा ने नए कपड़े सिलवाए हैं। अब्बा ने उन्हें सुंदर तोहफा भी दिया है। एक प्यारा घर, मछलियों का घर, बच्चों। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि चित्र में कुछ वाक्य हमें यहाँ पर बनाकर दिए हुए हैं। इन वाक्यों में कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्हें रंगीन किया हुआ है। जैसे कि हम पाठ का नाम देखिए विशेषण, उसका अर्थ होता है विशेषता, अर्थात ऐसे शब्द जो विशेषता बताते हों। तो यहाँ पर हम देखेंगे सब बच्चे खुश हैं। तो यहाँ पर बच्चों की विशेषता क्या है? सब। उनका प्यारा त्योहार ईद, तो यहाँ पर त्योहार की विशेषता क्या बताई हमें? प्यारा। करीम और रायदा ने नए कपड़े सिलवाए हैं, तो यहाँ पर कपड़ों की विशेषता क्या हुई? नए। उसी प्रकार अब्बा ने उन्हें सुंदर तोहफा भी दिया है, तो यहाँ पर तोहफा की विशेषता क्या हुई है? सुंदर। और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि एक प्यारा घर, तो घर की विशेषता है प्यारा, जिसे हमने मछलियों का घर भी कहा है। ये देख सकते हैं हम चित्र में। इसमें सुनहरी मछलियों को देख सकते हैं, तो मछलियों की जो विशेषता है वो क्या है? सुनहरी। तो बच्चों, ये जो रंगीन शब्द हमें दिए गए हैं, इन्हें हम विशेषण शब्द कहते हैं, क्योंकि ये दूसरे शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। तो बच्चों, कुछ और उदाहरण देखते हैं विशेषण के। यहाँ उदाहरण है सफ़ेद बिल्ली, मोटा आदमी, 3 किताबें, ऊंची इमारत, 1 लीटर दूध, मीठा आम। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हर संज्ञा शब्द की एक विशेषता है। जैसे कि बिल्ली कैसी है? सफ़ेद, तो इसकी विशेषता क्या है? सफ़ेद। आदमी कैसा है? मोटा, तो विशेषता हुई मोटा। किताबें कितनी हैं? 3, तो विशेषता क्या हुई? 3। इमारत कैसी है? ऊंची, तो यहाँ पर इस इमारत की विशेषता क्या हुई? ऊंची। दूध कितना है? 1 लीटर, तो यहाँ पर दूध की विशेषता है 1 लीटर। और इसी प्रकार आम कैसा है? मीठा, तो यहाँ आम की विशेषता हुई मीठा। तो बच्चों, इन संज्ञा शब्दों की जो विशेषताएं हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण शब्द कहलाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हों, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं बच्चों, जो आपकी पुस्तक में दी हुई है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? विशेषण कहलाएंगे। विशेषण शब्द संज्ञा से पहले अथवा बाद में आते हैं। तो हम विशेषण शब्दों को संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ उदाहरण दे रखा है आपको, ईद प्यारा, अर्थात प्यारा का अर्थ क्या है? प्रिय त्योहार है। यहाँ हमने ईद के बाद क्या लिखा? प्यारा। कौन सा? त्योहार। तो यहाँ पर त्योहार की विशेषता क्या हो गई? प्यारा। तो यहाँ हमने विशेषण शब्द जो है संज्ञा शब्द से पहले लगाया है। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं कि ईद का त्योहार प्रिय है। यहाँ पर विशेषण शब्द कौन सा है बच्चों? प्रिय। और इसे हमने किसके बाद लिखा है? संज्ञा शब्द के बाद। और संज्ञा शब्द कौन सा है? त्योहार।
तो इस प्रकार हम विशेषण को संज्ञा शब्दों के पहले और बाद में भी लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों विशेष्य। तो आइए बच्चों कुछ विशेष्य के उदाहरण देखते हैं। यहाँ हम उदाहरण देखेंगे सफेद बिल्ली। तो बिल्ली कैसी है? सफेद। तो उस विशेषण क्या हुआ? सफेद। और बिल्ली क्या है? हमारी संज्ञा। इसी प्रकार मोटा आदमी। तो यहाँ पर विशेषण है मोटा और आदमी जो है वो क्या है? संज्ञा। 3 किताबें। तो यहाँ 3 विशेषण है और किताबें संज्ञा शब्द है। और इसी प्रकार 1 लीटर दूध। तो यहाँ पर 1 लीटर जो है वो विशेषण है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे बच्चों कि हमने यहाँ 3 किताबें अर्थात 3 लिखा है और यहाँ 1 लीटर दूध अर्थात हमने 1 लीटर लिखा है। यहाँ पर जब हम 1 के साथ लीटर लगाएंगे तभी ये मात्रा में आएगा। अगर हम सिर्फ 1 लिखते हैं तो वो संख्या कहलाएगी। तो संख्या और मात्रा अलग अलग होती है। अब बिल्ली, आदमी, किताबें और दूध, ये क्या हुए? संज्ञा शब्द हुए हमारे। सफेद, मोटा, 3, 1 लीटर, ये क्या हुए हमारे? विशेषण, क्योंकि ये हमें विशेषता बता रहे हैं। अब विशेषता ये हमें किस चीज की बता रहे हैं बच्चों? संज्ञा शब्दों की। किसकी बता रहे हैं? संज्ञा शब्दों की। तो जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। क्या कहेंगे? विशेष्य। तो बच्चों यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाएंगे। आइए अब विशेष्य की परिभाषा देखते हैं बच्चों। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, वह विशेष्य कहलाते हैं। अर्थात कि संज्ञा और सर्वनाम वाले शब्द जिनकी हम विशेषता बता रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर भी आपको एक उदाहरण दिया हुआ है, वह ऊंचा पर्वत है। अब इसमें हमारा विशेषण शब्द कौन सा है? ऊंचा, क्योंकि वो हमारे संज्ञा शब्द पर्वत की विशेषता बता रहा है। तो ऊंचा तो हुआ हमारा विशेषण और पर्वत क्या हो गया? हमारा विशेष्य, क्योंकि उसकी यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है। बच्चों आप यहाँ सामने एक चित्र देख सकते हैं जो आपकी पुस्तक में भी है। यहाँ पर आपको विशेषण के कुछ प्रकार बता रखे हैं कि विशेषण किस किस तरीके के हो सकते हैं। जैसे पहला हम देखते हैं गुण या दोष। विशेषताएं बहुत तरीके की होती है बच्चों किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान में। तो सबसे पहला तरीका क्या होता है विशेषता बताने का? उसका किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का गुण या दोष बताना। जैसे कि ईमानदार, कमजोर। तो ये क्या है? हमारे विशेषण शब्द हैं। किसके विशेषण होते हैं ये? मानव के। मानव या तो ईमानदार होगा या कमजोर होगा। तो यहाँ पर मानव तो है विशेष्य और ईमानदार और कमजोर क्या है? विशेषण है। इसके अलावा हम गुण या दोष में और भी चीजें देख सकते हैं, जैसे कि बहादुर, कायर, सुंदर, अच्छा, बुरा, सच्चा, झूठा, ये सभी जो है क्या होते हैं? गुण या दोष होते हैं। चतुर, मूर्ख, ये सभी क्या हैं? हमारे गुण या दोष है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा प्रकार होता है किसी भी विशेष्य का रंग पता करना, जैसे कि लाल या हरा। कपड़ा हमारा यहाँ पर विशेष्य है और विशेषण है लाल और हरा। तो किसी भी प्रकार का रंग जो होता है, कोई भी रंग जो होता है, वो भी हमारा विशेषण शब्द कहलाता है। लाल, हरा, पीला, नीला, गुलाबी, कोई भी रंग यहाँ पर हो सकता है। काला, गोरा, ये भी किस में आएगा? रंग में हमारे आता है। इसके बाद तीसरा है हमारा संख्या या माप। अर्थात किसी भी विशेष्य अर्थात संज्ञा या सर्वनाम की या तो हमें संख्या का पता चले या फिर हमें उसके माप अर्थात उसकी मात्रा का पता चले। जैसे कि हमें दे रखा है 2 या 4 किलो। जैसे हमने अभी एक उदाहरण देखा था 3 आम और 1 लीटर दूध। तो यहाँ पर 3 जो है वो आमों की संख्या बता रहा है, तो वो भी हमारा क्या है? विशेषण शब्द है। और 1 लीटर दूध में 1 लीटर जो है दूध की मात्रा बता रहा है, तो वो भी क्या है? हमारे लिए विशेषण शब्द हैं। इसके अलावा भी कई सारे होते हैं, जैसे कि 3 मीटर कपड़ा, 5 किलोमीटर रास्ता। इस तरीके से हम जो हैं इस प्रकार संख्या या माप का पता भी कर सकते हैं, वो भी हमारे विशेषण शब्द हैं। इसके बाद आता है आकार।
बच्चों कोई भी व्यक्ति या हो या वस्तु हो, उसका कोई ना कोई आकार जरूर होता है, जैसे कि बड़ा, पतला, ऊंचा, इसके अलावा चौड़ा, मोटा, छोटा। इस तरीके से हम किसी भी वस्तु का आकार बता सकते हैं। तो आकार भी जो है वो किस में आते हैं? विशेषण शब्दों में आते हैं, क्योंकि वह भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। इसके बाद है स्वाद। बच्चों हम सभी खाना खाते हैं और खाद्य वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। कई सारी चीज़ें हम खाते हैं और उनका स्वाद भी लेते हैं। तो वो जो स्वाद होता है वो भी विशेषण में ही आता है, क्योंकि वो स्वाद उस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। जैसे कि मीठा, खट्टा, कड़वा, नमकीन, ये सभी क्या है हमारे लिए? स्वाद हैं, और ये भी क्या होंगे? विशेषण शब्द होंगे। अब आता है हमारा आखिरी अवस्था। अवस्था अर्थात स्थिति। जैसे कि आपको यहाँ उदाहरण दे रखा है, नया, गरम, नया के साथ पुराना, ठंडा, गरीब, अमीर, रोगी, हल्का, भारी, ये सभी क्या कहलाती हैं? अवस्थाएं कहलाती हैं। ये व्यक्ति की और वस्तु की अवस्थाएं होती हैं, और ये अवस्थाएं भी किस में आती है? विशेषण शब्दों में आती हैं, क्योंकि ये उस व्यक्ति या स्थान की या वस्तु की विशेषता बताती है। इस प्रकार जो है विशेषण शब्द 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों, आइए अब हम आपकी पुस्तक के अभ्यास प्रश्न देखते हैं। इसके लिए आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 29 पर आएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्रश्न 1। ये प्रश्न 1 आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों। प्रश्न 1 में आपको क्या करना है? चित्रों को उनके विशेषण शब्दों से जोड़िए। यहाँ आपको कुछ चित्र दे रखे हैं और यहाँ पर आपको बीच में उनके विशेषण शब्द दे रखे हैं। इन विशेषण शब्दों के साथ इन चित्रों को हमें पेंसिल से सीधी रेखा खींच करके मिलाना है। जैसे कि हमें पहला दे रखा है, पहले चित्र में हमें दे रखा है आम। आम यहाँ पर क्या हो सकते हैं? मीठे भी हो सकते हैं और संख्या में 2 भी हो सकते हैं। लेकिन हम यहाँ देखेंगे तो हमें चित्र में पता चलेगा कि यहाँ पर आम जो है वो संख्या में 2 हैं। तो हमने इसे किससे मिलाया? 2 से, क्योंकि ये इसकी विशेषता है। तो ये हुआ इसका विशेषण शब्द। इसके बाद है गुलाब। गुलाब का रंग कैसा है? लाल है। तो इसकी विशेषता क्या हुई? लाल। तो हम इसे लाल से मिलाएंगे। उसके बाद है अंगूर। अंगूर स्वाद में कैसे होते हैं? मीठे होते हैं। तो हम यहाँ पर अंगूर को सीधी रेखा खींच करके मीठे शब्द से मिलाएंगे। इसके बाद हम इधर देखेंगे बच्चों, ये चित्र है बच्चे का। बच्चा कैसा हो सकता है? छोटा हो सकता है, गरम तो हो नहीं सकता और गोल भी नहीं हो सकता। तो बच्चा कैसा होगा? छोटा। तो इसका विशेषण शब्द है छोटा, तो हम इसे छोटा से मिला देंगे। इसके बाद है गोल। तकिया यहाँ पर है चित्र में, तकिया कैसा है? गोल है। तो हम यहाँ पर इसको गोल से मिलाएंगे। और आखिर में है हमारी चाय। चाय कैसी है हमारी? गरम है। तो हम इसे गरम से इसका मिलान कर देंगे। तो इस प्रकार हम सीधी रेखा खींचकर इसका मिलान करेंगे। इसके बाद प्रश्न 2 देखेंगे। सही विशेषण शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए हुए हैं, उनमें कुछ रिक्त स्थान दिए हुए हैं और उन रिक्त स्थानों के सामने आपको कोष्ठक में 2 विकल्प दिए हुए हैं। उन विकल्प में से एक विकल्प को छांट करके आपको यहाँ लिखना है। जैसे कि पहला वाक्य हमें दिया है, क मैंने एक रिक्त स्थान जंगल देखा। हमारे विकल्प हैं घना और गहरा। तो जंगल कैसा होता है? गहरा तो हो नहीं सकता। जंगल में क्या होता है? घना होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे घना। इसी प्रकार ख में है, पिताजी बाजार से रिक्त स्थान केले लाए, 1 और 1 दर्जन। अब केले जो हैं संख्या में ज्यादा है, क्योंकि केले बहुवचन है, तो 1 तो हो नहीं सकता। तो क्या आएगा यहाँ पर? 1 दर्जन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 दर्जन। इस प्रकार हम बाकी के प्रश्न भी देखते हैं बच्चों लिख करके कि इनके उत्तर क्या होंगे। आइए अब इसके बाकी के उत्तर देखते हैं। प्रश्न ग है हमारा, इसमें उदित ने रिक्त स्थान कमीज पहनी और हमें विकल्प दिए हुए हैं पीली और ऊंची। अब कमीज ऊंची तो हो नहीं सकती, तो उत्तर में क्या आएगा बच्चों? पीली। प पर बड़ी ई की मात्रा और ल पर भी बड़ी ई की मात्रा, तो शब्द बना पीली। उसके बाद घ है, किसान रिक्त स्थान होता है। खट्टा या परिश्रमी,
अब किसान खट्टा तो हो नहीं सकता, तो क्या आएगा? परिश्रमी। प र पर छोटी ई की मात्रा, श्र और म पर बड़ी ई की मात्रा, तो शब्द बना परिश्रमी। यहाँ पर श्र पर पूरी शिरोरेखा नहीं लगेगी। उसके बाद आखिरी वाक्य है ड़, राजा राम बहुत रिक्त स्थान थे। विकल्प हैं दयालु और बड़ा, तो यहाँ पर बड़ा तो हो नहीं सकता, तो क्या आएगा? दयालु। द य पर आ की मात्रा और ल पर छोटे उ की मात्रा, तो शब्द बना दयालु। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न 2 पूर्ण होता है। अब हम बच्चों देखेंगे प्रश्न 3। यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिए हुए हैं और उन चित्रों के विशेषण शब्द आपको लिखने हैं। चित्र देखकर विशेषण शब्द लिखिए। पहला चित्र है हमारा सेब का, लिखा हुआ है और उससे पहले हमें विशेषण शब्द लिखना है। अब सेब जो है वो रंग में लाल है, मगर इसकी विशेषता यहाँ पर क्या आएगी? 4, क्योंकि वो संख्या में 4 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 4। इसके बाद हमारा यहाँ पर घोड़ा है, हमने घोड़ा देखा यहाँ पर, और घोड़े की विशेषता क्या है? यहाँ पर उसका रंग कैसा है? काला है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर काला। इसी प्रकार यहाँ आप देख सकते हैं पहाड़ हैं। पहाड़ जो होते हैं बच्चों वो ऊंचे होते हैं। कैसे होते हैं? ऊंचे, तो इनकी विशेषता क्या हुई? ऊंचे, तो हम यहाँ लिखेंगे ऊंचे। इसके बाद है हमारा अगला चित्र शरबत। शरबत जो है स्वाद में कैसा होता है? मीठा होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे मीठा। उसके बाद है खिलौना। खिलौना कैसा है बच्चों? सुंदर है, एक भी है संख्या में, तो हम यहाँ पर एक भी लिख सकते हैं और सुंदर भी लिख सकते हैं। इसके अलावा ये है गेंद। गेंद जो है वो कैसी होती है? आकार में गोल होती है, तो यहाँ पर हमने इसकी विशेषता लिखी गोल। तो इस प्रकार हम इन्हें पूर्ण करेंगे। अब हम आएंगे प्रश्न संख्या 30 पर। प्रश्न 4, नीचे लिखे विशेषण और विशेष्य शब्दों को सही स्थान पर लिखिए। इस तरफ आपको विशेषण दे रखे हैं अर्थात विशेषता, और यहाँ आपको विशेष्य दे रखे हैं अर्थात वह संज्ञा और सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता यहाँ बताई जा रही है। इसके बाद यहाँ पर आपको रिक्त स्थान दिए हुए हैं। यहाँ से विशेषण शब्द लिखना है हमें इस तरफ और विशेष्य लिखना है इस तरफ। तो आइए देखते हैं हम। सबसे पहले हमारा विशेषण शब्द है हरा, तो हमने यहाँ हरा लिखा। अब इनमें से हरा क्या हो सकता है? चिड़िया, हवा, पत्ता, बगीचा या पेड़। अब इनमें से सिर्फ हरा कौन होता है? पत्ता होता है, क्योंकि बगीचा तो हरा हो नहीं सकता क्योंकि उसमें तो कई सारे रंग होते हैं। इसी प्रकार पेड़ में भी कई सारे रंग होते हैं और चिड़िया में भी कई सारे रंग होते हैं, और हवा का तो कोई रंग होता ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा? पत्ता। तो यहाँ हम लिखेंगे पत्ता, तो हमारा बन गया हरा पत्ता। इसके बाद अगला विशेषण शब्द है हमारा चार। हमने यहाँ 4 लिखा। अब हमारे पास बची है चिड़िया, हवा, बगीचा और पेड़। अब या तो पेड़ 4 हो सकते हैं या फिर चिड़िया 4 हो सकती हैं। तो क्योंकि चिड़िया जो है वो बहुवचन है अर्थात संख्या में ज़्यादा है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? चिड़िया। तो बन गया हमारा 4 चिड़िया। इसके बाद हमारा विशेषण है घना। हमने यहाँ लिखा घना। अब हमारे पास बचता है हवा, बगीचा और पेड़। हवा घनी हो नहीं सकती और बगीचा भी घना नहीं होता, तो घना क्या होता है? पेड़ होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे पेड़। इसके बाद है ठंडी। हमने यहाँ ठंडी लिखी। ठंडी क्या होती है? हवा होती है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हवा, तो बना ठंडी हवा। और अंत में बचता है स्वच्छ अर्थात कि साफ। क्या होता है? बगीचा, तो यहाँ हम लिखेंगे स्वच्छ बगीचा। तो इस प्रकार हम प्रश्न 4 भी पूर्ण करेंगे। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।